हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 16 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है अ कंपनी परचेज अ सेकंड हैंड मशीनरी ऑन 1st अप्रैल 2016 फॉर 30,000 rupees and immediately spent 4,000 on its repair and 1,000 rupees on its installation. On 1st October 2018, the machinery was sold for 25,000. Prepare machinery account after charging depreciation at the rate 10% per annum by diminishing balance method. Assuming that the books are closed on 31 March every year, IGST was charged at the rate 12% on purchase and sale of machinery. क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 1 अप्रैल 2016 को एक मशीनरी परचेज की गई 30,000 रुपीज़ की। 4,000 रुपये उसके रिपेयर में खर्च हो गए और 1,000 रुपये उसकी इंस्टॉलेशन पे खर्च हो गए। तो टोटल मशीनरी की जो कॉस्ट हो जाएगी 35,000 रुपीज़ हो जाएगी। 1 अक्टूबर 2018 को मशीनरी को बेच दिया गया 25,000 में। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। चार्जिंग डेप्रिसिएशन बता रखा है कि डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट करना है, 10% कैलकुलेट करना है। मेथड बता रखा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का आपको यूज करना है और साथ के साथ यहाँ पे आपको बता रखा है कि IGST है 12%। आपको कैलकुलेट IGST 12% चार्ज किया है ऑन परचेज एंड सेल ऑफ मशीनरी। तो इस लाइन को ना आप इग्नोर करेंगे कि IGST वाज चार्ज एट द रेट 12% ऑन परचेज एंड सेल ऑफ मशीनरी। इस लाइन का इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है। आप मशीनरी अकाउंट बनाते वक्त इस लाइन को इग्नोर कीजिएगा। अब सिंपल आपको क्या करना है, आपको अपने मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे देखिए कोई ईयर भी मेंशन नहीं है कि कब तक बनाना है। तो सिंपल आपको तब तक बनाना है जब आप ये पता कर ले कि मशीनरी बेचने पे कितना लॉस हुआ है बिजनेस को या प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेंशन कीजिएगा 2016 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट लिख के आपको 30,000 प्लस 4,000 प्लस 1,000 प्लस करना है। तो यहाँ पे आएगा 35,000। इसके बाद 35,000 पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 2017 31 मार्च लिखे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेगा और 35,000 का 10% तो 3500 होगा। अब यहाँ पे आपको बाय बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट करना होगा। तो 3500 को 35,000 में से माइनस करेंगे तो ये 31,500 आएगा। कहने का मतलब ये है कि पहले ईयर एंड होने तक जो मशीनरी की कॉस्ट है वो 31,500 है आफ्टर द डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे 35,000 डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपको लिखना है। ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और डेबिट साइड क्रेडिट साइड हमारी क्या होगी, इक्वल हो गया। अब जो बैलेंस कैरी डाउन किया है इसे आपको ब्रो डाउन करना है। तो 2017 1 अप्रैल लिख के टू बैलेंस ब्रो डाउन कीजिएगा और यहाँ पे 31,500 को लिख लीजिएगा। अभी क्वेश्चन में देखेंगे तो अभी ऐसा कोई नहीं है कि 1 अप्रैल 2017 ईयर में हमने कोई मशीनरी परचेज की हो या सेल की हो। तो सिंपल आपको 31,500 पे फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। क्यों करना है ऐसा, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का यूज करना है। अगर स्ट्रेट मेथड का जो बात हो रही होती है यहाँ पे या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड की बात हो रही होती तो मैं 35,000 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, पर यहाँ पे मेथड दूसरा है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, इसलिए 31,500 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 10%। 2018 लिखिएगा, 31 मार्च लिखिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख के कैलकुलेट जब आप करेंगे डेप्रिसिएशन 31,500 पे 10% तो 3150 आएगा। इसको माइनस कर दीजिए 31,500 में से, ये आपके पास 28,350 आएगा। अब यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों क्या आ जाएगी, दोनों हमारे पास इक्वल आ जाएगी। 31,500 डेबिट साइड आएगा, 31,500 ही हमारे पास क्रेडिट साइड आएगा। अब जो बैलेंस आपने कैरी डाउन किया है इसको आपको क्या करना है, इसको आपको ब्रो डाउन करना है। तो यहाँ पे फिर आपको 2018 लिखना है, 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रो डाउन लिखिएगा और बैलेंस को लिख दीजिएगा। ये जो बैलेंस आपने कैरी डाउन किया था 28,350 का, उसे ब्रो डाउन कर दीजिए 28,350 डेबिट साइड। अब यहाँ पे बात समझने वाली है। अब देखिए क्या हुआ कि 1 अक्टूबर 2018 को पहली मशीनरी जो थी 35,000 की, क्योंकि पहली मशीनरी एक ही मशीनरी खरीदी हमने यहाँ पे, तो उसे 25,000 में बेच दिया गया। तो इसकी कैलकुलेशन करनी होगी। तो 2018 और 1 अक्टूबर लिख के बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखिएगा। डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करना है आपको, 28,350 पे कैलकुलेट करना है। और कितने मंथ का कैलकुलेट करना है, ये आपको करना है 6 मंथ का कैलकुलेट। कितने मंथ का कैलकुलेट करना है, 6 मंथ का कैलकुलेट करना है। किस तरीके से कैलकुलेट होगा उसको समझिएगा। इसमें आप यहाँ पे सबसे पहले मेंशन कीजिएगा, इसमें वर्किंग नोट्स आपको बनाने होंगे। तो वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2018 क्या होंगी, 28,350 है। 28,350 की क्या है, अभी तक क्या है, अभी कॉस्ट है किसकी, मशीनरी की। इस पे अभी हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक। तो 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक होते हैं 6 मंथ। जब आप 28,350 पे 6 मंथ पे 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ये 1418 रुपीज़ आएगा। इसके बाद आपको पता चल जाएगी कि अब क्या कॉस्ट रहेगी 1 अक्टूबर 2018 तक मशीनरी की। माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा 26,932 रुपीज़ की कॉस्ट रहेगी है 1 अक्टूबर 2018 तक। अब यहाँ पे आपको पता है कि कितने में बेच दिया गया, 25,000 में बेच दिया गया। तो मशीनरी बेचने पे हमें लॉस हुआ है, बिजनेस को लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस को लॉस हुआ है। क्यों लॉस हुआ है, क्योंकि 26,932 तो अभी भी वैल्यू है मशीनरी
मशीनरी की जिसको 25,000 में बेच दिया गया। तो यहाँ पे आपको लॉस कितना हो गया, हम बिजनेस को लॉस हो गया 1832 रुपीज़ का, इसको ही आपको शो करना है। तो डेप्रिसिएशन में लिखिएगा 1418 रुपीज़, फिर बाय बैंक अकाउंट करके कितने बेचा है मशीनरी को, 25,000 में बेचा है। और यहाँ पे लिखिएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन दोनों को प्लस करके 25,000 और 1418 को प्लस करके 28,350 में से माइनस करेंगे तो ये आपका 1932 आएगा। तो 1932 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।